केमिस्ट्री से रिलेटेड है, +1 का है, फर्स्ट चैप्टर है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है मैं इसको एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके मैंने 3 पार्ट डिवाइड किए हैं। जो इसमें पहले क्या है आपका केमिस्ट्री का बेसिक्स टू, जो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद जो इसमें जो है डायमेंशनल एनालिसिस, टू जो इसमें लॉज है और आपके लॉज जो भी है इसमें वहां तक है। उसके बाद आपका मोल कंसेप्ट टू आपका इंपिरिकल फॉर्मूला जो है, इंपिरिकल फॉर्मूला। ये जो चैप्टर है आपका मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। मैं इस चैप्टर को आपको मगअप नहीं करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है जो हमारा, जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे और इस सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आज जो सबसे पहले केमिस्ट्री, आप +1 में हो, आप क्या है अब जो आफ्टर 10th जो है आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो जो है आपका अब डिवाइड हो चुका है। 10th तक आपने क्या है एक ही बुक साइंस में पढ़ा है। तो देखिए केमिस्ट्री क्या बोलता है, केमिस्ट्री, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ, क्या है इसमें कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ, किसका है इसमें, मैटर का। ये आपकी केमिस्ट्री है। जो केमिस्ट्री है आपकी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ, जो भी होता है आपका, ठीक है, कंपोजिशन हो गया, ठीक है, और इंटरेक्शन ऑफ मैटर। 10th में आपको अगर याद होगा जो बॉन्ड वगैरह थे आपके, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज। ये जो 3 चीजें हैं मेनली इनको लेके चलते हैं हम, ठीक है। कंपोजिशन की किस, जो आपका जो मैटर है किस चीज से मिलकर बना है, आपका मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, या इंटरेक्शन में देखो क्या आता है आपका, इंटरेक्शन उनके बीच में जो बॉन्ड है आपका, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो है इसमें, ठीक है, या जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वंडरफुल है, जो भी आप इसमें पढ़ोगे अभी। और प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे इसको हम डिवाइड करते हैं, आगे इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो ये देखने पे कैसा है, ठीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, लिक्विड है, या आपका जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए उसमें की जो कलर है, जो भी है उसमें कंपोजिशन क्या चीज है, ठीक है। केमिस्ट्री ये चीज है आपकी, ठीक है। तो इसमें हम जो है इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी जो आपको समझ आनी, फिर इसमें आपको बुक में दिया है कि स्कोप क्या है केमिस्ट्री के, आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। फिर नेचर ऑफ मैटर, जो आपको मैटर था, मैटर क्या चीज है, मैटर का नेचर क्या चीज है, ठीक है, कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। मैटर क्या चीज है, मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इसको हम मैटर बोलते हैं। अब इसका जो मैटर है या किससे मिलकर बना है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई क्या करेंगे, इसको मैटर को क्लासिफाई, इसका नेचर को क्लासिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो हम फिजिकली इसको क्लासिफाई करेंगे, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्या है इसमें, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या देखते हो आप, जो मैटर है आपका सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस की स्टेट में है, गैस की स्टेट में है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ये आप जो अपनी आंखों से देखते हो। फिर आपका क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन में देखो क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन में इसको हम क्या है,
दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मेनली जो है इसमें जैसे कि मिक्सचर, और दूसरा क्या है इसमें आपका प्योर सब्सटेंस। ये दो चीजों में हम इसको डिवाइड करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो जो इसमें क्या है आपका, जो आपका मिक्सचर है वो आपको क्या है, आपको पता है कि कुछ भी मिक्स कर दो, फॉर एग्जांपल वाटर एंड जो आपका सॉइल है वो मिक्सचर हो गया। तो इसमें क्या है, डिफरेंट जो प्रॉपर्टी के जो आपके सब्सटेंस है मिक्स किए जाते हैं, और प्योर सब्सटेंस में पानी है, ठीक है, लाइक लिक्विड इन लिक्विड मिक्स किया जाता है, वो आपका प्योर सब्सटेंस हो गया। मिक्सचर में देखो आपका क्या है, एक तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टू टाइप्स के मिक्सचर होते हैं। होमो मींस की सेम मींस की अगर सॉलिड है, लिक्विड है, ये आप डिटेल में खुद पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है आपको कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। हेट्रो मींस की डिफरेंट, लाइक सॉलिड, लिक्विड गैस, ये जो आपके डिफरेंट जो आपके प्रॉपर्टी के सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं। प्योर सब्सटेंस, जो इसमें समझने वाली बात है अब आपकी, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या है, इसमें जो है फर्दर क्लासिफाई है प्योर सब्सटेंस जो है आपका, इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, एलिमेंट्स है, उसके बाद आपका क्या है, कंपाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स क्या चीज है आपकी, और सॉरी थर्ड में इसमें क्या है, प्योर सब्सटेंस में भी मिक्सर आएगा, ये हमने डिस्कस कर दिया है मिक्सचर जो है आपका। तो इसमें सबसे पहले मैं एलिमेंट्स को बताऊंगा, क्या है एलिमेंट्स, कि अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नाइदर बी डिकम्पोज, एलिमेंट देखो, व्हिच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू नॉर बिल्ट, ठीक है, ना तो बनते हैं फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, बाय ऑर्डिनरी फिजिकली एंड और केमिकली मेथड। कि एलिमेंट्स की सिंपल की डेफिनेशन, ये जो सब्सटेंस है ये तो ना तो ये तोड़े जाते हैं, ठीक है, ना ये आपके क्या है किसी और सब्सटेंस से बनाए जाते हैं किसी भी कंडीशन में। ये क्या है, एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट जो आपकी यूनिट है आपके मैटर की। तो ठीक है, इसमें सब इसको भी आगे आपका क्या है क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये आपका क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। मेटल मींस की जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सॉलिड है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल आपके क्या है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, या नॉन लश्यर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं मेनली। और मेटल की इसमें क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की भी है और नॉन मेटल्स की है। डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, मेटल लाइक कंडीशन होगी तो मेटल की प्रॉपर्टी करेंगे शो, और नॉन मेटल लाइक कंडीशन होगी तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अगला क्या है आपका, कंपाउंड्स आता है। कंपाउंड्स क्या चीज है आपकी, कंपाउंड्स क्या, अ सब्सटेंस व्हिच इज obtained by the union of two or more elements। देखो कंपाउंड जो है आपका बाय, ठीक है, which formed by the union means की जोड़ने पे, किसी भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के जोड़ने पे जो आपका सब्सटेंस बनता है वो आपका कंपाउंड्स होता है, ठीक है। इसको हम तोड़ सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, बट एलिमेंट्स को नहीं तोड़ सकते क्योंकि एलिमेंट्स आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, बट कंपाउंड तो इससे मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, कंपाउंड का सब्सटेंस, ठीक है, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड्स। तो इसमें भी आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन मींस की सबसे पहले तो आपका कौन सा है इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड में क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है। इनऑर्गेनिक मींस की जो आपका सब्सटेंस
नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्टेड है या ऑब्टेन्ड है, कि द सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगला क्या है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है, व्हिच सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सब्सटेंस या लिविंग थिंग्स। ये आपका इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन हो गई, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गई, केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको इसलिए डिटेल में नहीं बताई क्योंकि ये आपको पता है सॉलिड में क्या प्रॉपर्टीज होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है और गैसीय स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज है। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर इन सॉलिड एंड द लेस इज लिक्विड एंड मोर लेस इन गैसेस। ठीक है, ये इसमें है, ये आपको खुद पढ़ने में समझ आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है। जो मैं आपको समझा रहा हूं इतना भी पढ़ोगे आपके लिए बहुत कुछ है ये चीज। तो इसमें अगला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। अगला जो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स। ये जो है कि जो आपकी मैटर की प्रॉपर्टी है क्या क्या है वो, और उनकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं ये चीज बताइए इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टी जैसे कि मास, लेंथ और जो आपका टाइम जो भी है, टेम्परेचर है, वो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज है कि किस ये जो आपके मैटर जो है कि किस कंडीशन में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या है कि जो जैसे कि इसमें प्रॉपर्टी है वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रोसीजर कैरिड आउट बाय अ केमिस्ट इज द मेजरमेंट ऑफ मास। मास जो है उसको क्या बोलेंगे, मास की मेजरमेंट की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ टेल अस द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की क्वांटिटी के बारे में बताएगी, मास की मेजर, मास की मेजरमेंट जो प्रॉपर्टी है देयर मेजरमेंट के साथ में बता रहा हूं, ये आपकी कौन सी है, क्वांटिटेटिव बोल सकते हो इसको, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, इसमें क्या है, ये चीज बताएगा कि मैटर की क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। उसके बाद आपका क्या है, साइज। साइज में क्या है, ठीक है, साइज के लिए लेंथ हो गया, लेंथ बताएगा इसमें। ठीक है, कि कितना लंबा है, क्या चीज है, डायमेंशन, जिससे हमको किसका, मैटर की डायमेंशन का पता चलता है, डायमेंशंस ऑफ मैटर। ये दो चीजें हो गई। उसके बाद क्या है, टाइम, जो इनके जो प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है, टाइम में क्या चीज है, टाइम ऑल्सो इसमें क्या बताएगा कि जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है कि वो कितना टाइम लेती है किसी भी मैटर को बनाने के लिए। ठीक है, या आपका कोई भी आपका जो रिएक्टेंट है उसे मतलब कि प्रोडक्ट बनेंगे, वही है इसमें। ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा आपको पानी को उबलने के लिए। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, कितना टाइम लगेगा, वो आपकी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। कि टेम्परेचर में क्या है कि मैटर जो है किस टेम्परेचर में कौन सी स्टेट में है। फॉर एग्जांपल वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड है, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और लिक्विड हो गया, 100 पे पहुंच गया, वेपर हो गया, तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे उससे रिलेटेड है। ठीक है, मेजरमेंट जो है आपका इसका टेम्परेचर, इसमें क्या है, जो इसमें क्या है, जो आपका डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस और केल्विन का यूज किया जाता है यहाँ पे। बाकी इसमें कुछ नहीं है, आपने इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगला है इसमें जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट फिगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि रह जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करिए, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर देखो क्या चीज है। सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसमें सबको कंफ्यूजन होती है कि क्या चीज है सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका फिजिक्स में भी है और आपका यहाँ केमिस्ट्री में भी है। आप एक जगह ढंग से समझ लोगे तो दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो द सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर ऑफ ऑल द सर्टेन डिजिट। देखिए ये क्या है, नंबर है ये ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस डाउटफुल डिजिट्स। तो ये क्या है, जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस डाउटफुल। फॉर एग्जांपल क्या है आपका 1.2, ये आपका क्या है, इसमें क्या है 2 जो सर्टेन डिजिट मैंने लिखा है ऑल द डिजिट्स, नंबर ऑफ ऑल द सर्टेन डिजिट। देखिए ऑल इसमें क्या है 11 जो है सर्टेन डिजिट मींस की डेफिनेट डिजिट, ये हमको पता है, ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं है। बट जो डेसिमल के बाद ये जो है आपकी, ये आपकी डाउटफुल डिजिट में काउंट होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है रूल्स है, कुछ रूल्स है कि हमको कैसे पता चलेगा कितने सिग्निफिकेंट काउंटेबल जो आपके डिजिट्स है कितने हैं। ठीक है, ये आपके कुछ रूल्स है इसके। तो इसमें सबसे पहले क्या बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी है आपकी नॉन जीरो मींस की 1 to 9 जितनी भी डिजिट्स है, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट। तो इसमें देखिए कैसे 3.1245, तो इसमें क्या है जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स है इसमें क्या है, ये पूरी क्या है सिग्निफिकेंट मींस की काउंटेबल है। तो इसमें अगर पूछे कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर इन देयर, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, कितनी बोलेंगे 1 2 3 4। 1 इज सर्टेन डिजिट एंड 4 इज डाउटफुल डिजिट, कितना हो गया 5। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 5। तो सेकंड रूल क्या है इसमें, सेकंड रूल क्या बोलता है, zeros between two non-zero digits are significant। अब देखो जो आपका zeros between two non-zero, ठीक है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, zeros between two non-zero digits are significant। तो देखिए कैसा होगा ये 4.02। तो इसमें क्या है जो 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, ये भी आपका क्या है सिग्निफिकेंट मींस की काउंटेबल है। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट इज देयर, तो देयर इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल जो है आपका ध्यान से समझने हैं आपने ये। ठीक है, ये आपका जो है आफ्टर जो +2 आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, यहां से उसमें एक क्वेश्चन पक्का है सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, इसलिए ये ध्यान से पढ़ना है यहां से। तो उसके बाद क्या है, देखिए इसमें एक कंफ्यूजन भी हो सकती है, जैसे कि 4.023 या 4.0023। तो जीरोस किसके बीच में है, नॉन जीरो के बीच में। तो इसको क्या है हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका कितना हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको सेकंड रूल में। तो इसमें थर्ड रूल आता है द जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखिए ये क्या बोल रहा है, जो आपकी जीरो है, जीरो प्रीसीडिंग या जीरो बिफोर बोल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर या डिजिट्स, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपका फॉर एग्जांपल 0.1234। तो इसमें जो आपका जीरो जो है बिफोर जो आपका नॉन डिजिट्स है, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये आपका काउंटेबल नहीं है।
यहाँ पे आपको अगर पूछेंगे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर नंबर है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे 4, क्योंकि ये रूल क्या बोल रहा है 0 बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। समझ आ गया आपको ये? ठीक है, अगर आपको कोई भी आपका रूल समझ नहीं आएगा कमेंट बॉक्स पे जाके मेरे को कमेंट करना है, मैं आपको आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आपको ये डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो फोर्थ रूल है, फोर्थ जो लास्ट रूल है इसमें कि all zeros placed at the end or the right of the number are significant provided they are on the right side of the decimal point। तो देखिए इसमें क्या बोलता है कि जो आपके जीरोस है, ऑल जीरोस, ठीक है, all zeros at the end, ठीक है, of a number are significant। देखिए ये कैसे होगा आपका, कैसे ये सिग्निफिकेंट है, चाहे डेसिमल की बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्या है 2 4 5 डेसिमल 0। तो यहाँ पे मेरे को पूछेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो आपके डेसिमल के साइड में है या आपके राइट साइड में है, डेसिमल जो जीरोस है ये आपके क्या है सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4, और उसके बाद 0.0200। तो इसमें क्या है, अब देखो आफ्टर नॉन जीरो, जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, आफ्टर जो है आपका डेसिमल के बाद जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। याद रखना डेसिमल के बाद जो आपका जीरो होगा और नॉन जो आपका जीरो से पहले जो आपका जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। आपको इस रूल में यही बात समझाने को कही है कि ऑल जीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, बट एंड ऑफ द नंबर नॉट बिफोर द नंबर। चाहे वो आपका डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इसमें कोई वो नहीं है, बट वो क्या है आपका नंबर के बाद में होना चाहिए, आपका वो क्या है नंबर से पहले नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, और उसके बाद जो है आपका फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 4 5 डेसिमल 0 0, जितनी भी जीरो लगा लो, ठीक है। तो इसमें क्या है 4, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। ये आपका क्या है आफ्टर नंबर है, बट यहाँ पे क्या है नंबर से पहले था, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया। तो यहाँ पे एक रूल से सिग्निफिकेंट फिगर के ये आपने एक बार ढंग से पढ़ना है। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को कमेंट करना है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।